मौलवी खादिम इत्थे मरना तो एक दिन नहीं, ऐलान हो जाना है मौलवी खादिम मर गया, तुसा कहना बड़ा चंगा बंदा सी या कहना बड़ा भैड़ा बंदा सी, दो ही गल्लां। या लोग कहना चंगा सी या भैड़ा, दरम्यान तो नहीं हो सकता भाई, सिर चंगा हो टंगा गंदियां हो, दो ही गल्लां किसी के बारे, या बंदा चंगा है या भैड़ा है। क्यों जी? हाँ तुसी कह जाना आ यार ठीक सी लेकिन बड़ा सख्त सी। क्यों जी? समझ आई? आज साढ़े खड़े हो जाओ, बाद साढ़े जा भी नहीं लबड़े पुत्रों। अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ व्यू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका होस्ट अना कैसर। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं इब्ने इस्माइल शामी। ये खादिम हुसैन रिजवी की सोशल मीडिया टीम के एक्टिविस्ट रहे और इन्होंने अपना बहुत सारा वक्त खादिम हुसैन रिजवी के साथ गुजारा है। तो आज हम इनसे मिलने के लिए आए हैं, इनसे हम अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, इस्माइल भाई ये बताएं कि आप अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी से कब से आप अटैच हुए थे? शुरुआत में जब बचपन में थे बाबाजान को, वैसे तो मेरे वाले साहब बाबाजान के साथ पढ़े हैं तो वो एक अलहदा से लिंक था, लेकिन मैं सोशल मीडिया के ज़रिए बाबाजान के साथ जुड़ा, बाबाजान को सुना करता था। उसके बाद जो एक पाकिस्तान का एक एजुकेशनल एनवायरनमेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी में के स्कूल दैन एकेडमी, उस जब तक वो वक्त था हम सोशल मीडिया पे बाबाजान को फॉलो करते थे। दैन आफ्टरवर्ड्स व्हेन आई जॉइंड यूनिवर्सिटी, तो फिर उसके बाद से मैं बाबाजान के पास आया भी करता था, बाकायदा बाबाजान के सामने बैठ के सुना करते थे। खादिम हुसैन रिजवी की जब डेथ हुई तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? आपका काफ़ी वक्त गुजरा है उनके साथ। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ पढ़ा ही था कि धाड़े मार कर रोने लग गए कोई, लाइक अखबारों में आप सुनते हैं ना धाड़े मार के। आई फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस दैट सिचुएशन व्हेन आई लिसन्ड के बाबाजान इस दुनिया में नहीं रहे। मैं आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं धाड़े मार के रो रहा था। मुझे संभालने वाले दो तीन लोग थे जो संभाल रहे थे कि नहीं यार शामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ैसला है। कुछ लाइक अब जैसे सर से छत उतर जाती है, ज़मीन पाँव से निकल जाती है ना, वो सिचुएशन थी। अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी मज़ूर कब हुए थे? मज़ूरी की क्या वजह बनी थी? बाबाजान का एक एक्सीडेंट हुआ था 2009। आई वाज सो यंग एट दैट, लाइक आई वाज ऑफ जस्ट 10 years एट दैट टाइम। उस वक्त बाबाजान का एक एक्सीडेंट हुआ था, गांव जाते हुए अपनी वालिदा के पास जाते हुए एक्सीडेंट हुआ है। मस्जिद उनके भाई थे, मस्जिद तामीर करवा रहे थे तो उसका सामान लेकर जा रहे थे बाबाजान, तो वो गाड़ी पिंडी घेप के करीब तलागंग रोड पे कहीं ड्राइवर सो गया और ना उलटबाजी करके नीचे गिरा। अच्छा, ऐसा कौन सा मामला था जिसमें खादिम हुसैन रिजवी किसी मामले पर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे? देखें, आपको असल में एक एलिगेनिस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया कि जी बहुत सख्त हैं ना, गालियाँ देते हैं, ये है वो है। जो एक स्पीच को उठाया और उसको रिपीटेडली सेंसिटिव बीप के साथ चला के कहा जी ये तो सिर्फ गालियाँ देते हैं। ही वाज सो लीनियंट विद लाइक नॉर्मल एनवायरनमेंट। आप कभी आके उनसे मिलें, आप नहीं कोई भी आके उनसे मिले, वो ऐसे ही फील करेगा कि वो उनका अपना बच्चा है। ऐसे बिहेव करते थे वो बिल्कुल। हाँ, जब बात नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत की आती थी देन ही वाज एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट कि इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगा। इस जो बल्कि बाबाजान फरमाया करते थे कि यार देखो, बीइंग अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप ये चाहते हो कि आपका भाई आपसे वफ़ादार हो, आपके वालिदैन आपसे वफ़ादार हों, आपके दोस्त आपसे वफ़ादार हों, आपसे वफ़ा करें, तो आप क्या समझते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या चाहते थे हमसे? तो वो वफ़ा का मरकज़ फैसले करने पड़ते थे, तो उनका राजदान कौन था? किससे जाकर वो अपना मतलब एक पॉइंट जब फाइनल करना होता है तो वो फाइनल पॉइंट किससे करवाते थे? ये उनके खलवत के मामलात हैं, ये तो बाबाजान जाने। वो साद रिजवी से मशवरा क्या करते थे? बिल्कुल करते थे। बैक स्टेज साद हुसैन रिजवी साहब, अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब की एक लॉन्ग इनिंग्स हैं बाबाजान के साथ। लाइक पहले उनके साथ तो रहे ही, जब एक्सीडेंट हो गया उसके बाद तो बाबाजान के बहुत करीब रहे फॉर टेकिंग केयर ऑफ़ हिम। तो उसके बाद से जितनी तहारीक चली बाबाजान, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें खादिम रिजवी साहब कह रहे थे कि मैं साद रिजवी ने सोटे भी फेरे ने, गाड़ा भी कटियाँ ने, दरस निज़ामी के लिए वो क्या पहले तैयार नहीं थे, साइंसी तालीम हासिल करना चाहते थे? नहीं, सोटे में फेरे ने वो ऐसे ही है। मेरे वालिद साहब जो थे वो जहाँ भी मुझे स्कूल के लिए या किसी भी उस्ताद के पास लेके जाते थे तो जाके कहा करते थे, वो एक जुमला कहा करते थे, हड्डियाँ मैनू दे देना तो चमड़ी तुसी रख लेना। तो ही वाज स्ट्रिक्ट
एंड दैट काइंड के जो पढ़ाई है उस पर मुकम्मल तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों आपको पता है यहाँ पे हज़ार तरह के दूसरे मामलात हैं जिनमें बच्चे गुम होने की कोशिश करते हैं, तो उस मामले में वो स्ट्रिक्ट है कि जो पढ़ाई है उस पर तवज्जो दो, और उसके लिए वो कुछ भी करते थे। तहरीक लब्बैक एक बहुत बड़ी सियासी जमात भी है, मजहबी जमात भी है, और इतने कम उम्र हैं साद रिजवी साहब, उनको डायरेक्ट एक सरबराह बना दिया गया है, तो इख्तलाफ किसी ने नहीं किया? कम उम्र में आपको बताऊं, हमारे जितने इस्लाम के बड़े बड़े जर्नैल हैं वो कम उम्र ही थे ना, मोहम्मद बिन कासिम जैसे जर्नैल कम उम्र ही थे। दूसरी बात आपकी इख्तलाफ वाली, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के साथ बाबाजान स्टेज पे थे, ठीक है, बाबाजान ने तकरीर की, बाबाजान ने क्राउड चार्ज किया, बाबाजान की फॉलोअरशिप थी। जो बैक स्टेज के जो मामलात थे जितने, आप अगर मैं ये कहूँ तो बिल्कुल बजा होगा कि जो TLP के वर्कर्स हैं, एक्चुअल वर्कर्स जिन्होंने जेलें सही हैं, लाइक 2018 में 1,02,000 बंदा हमारा गिरफ़्तार हुआ, वो अलग बात है कि मीडिया ने एक लफ्ज़ नहीं बोला, वो लोग, उन लोगों के दिलों में साद हुसैन रिजवी की एक लॉयल प्लेस है, वो समझते हैं, क्योंकि जो 2018 का क्रैकडाउन था जिसमें एक्सट्रीमली एक बाबाजान के ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन हुआ, तहरीक के ऊपर स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन हुआ, 1,02,000 बंदा एक तहरीक का गिरफ़्तार हो जाए पीछे बचता गया। उस दौरान कि फैज़ाबाद धरने के बाद जब खादिम रिजवी साहब को गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त क्या मनाज़र थे, किसने गिरफ़्तार किया था? जान ने ना कभी बाबाजान ने इन बातों से पर्दा उठाया, ना मैं उठाना चाहता हूँ। बहर के आई वॉज देयर, हेलमेट पहन के, मैं मास्क पहन के खड़ा था, जिस तरह उन्होंने बाबाजान, पहले तो उन्होंने, वो पुलिस वाले थे, उन्होंने बाकायदा 3-4 तरफ से आके ना उन्होंने ऊपर से, बाबाजान हालांकि व्हील चेयर लेकर निकल गए थे कि यार गिरफ़्तार करने आओ, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उन्होंने ऊपर से डंडे बरसाना शुरू कर दिए। तो साथ 2-3 लोग थे जो बाबाजान के ऊपर लेट गए, उनकी कमर, उनके हाथ इतने बड़े बड़े सूज गए थे जब वो उठे, उन्होंने ऊपर से डंडे बरसाए कि किसी तरह जो बाबाजान की पगड़ी तक उतर गई। 6 महीने जेल में रहे। क्रूअल किस्म की गिरफ्तारी थी। जब उसके बाद जो मामला हुए वो मैं अभी आपके सामने बयान नहीं करना चाहता, जो उन्होंने बाबाजान के साथ किया, जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ कि बाबाजान एक बड़ी पीसफुल प्लेस पे चले गए। इन लोगों ने तो जो बाबाजान के साथ किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये अपनी ज़िंदगियों में इबरत का निशान बनेंगे। साद रिजवी के बारे में अल्लामा साहब के क्या ख्यालात हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि साद हुसैन रिजवी की बैक टू स्टेज लॉन्ग इनिंग्स हैं बाबाजान के साथ, जितनी जहां बाबाजान जाते थे बिल्कुल साथ बाबाजान के जाते थे, धरना दिया, गिरफ़्तार हुए, जो मामलात सख्ती के, नरमी के जो मामलात हैं उनमें बाबाजान के साथी हैं और बाबाजान के साथ मशावरत में रहें। लास्ट जो जैसे ही ये क्रैकडाउन हुआ है उसमें 1,02,000 बंदा गिरफ़्तार हो गया, उसके बाद जो तहरीक चलाई है बाबाजान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, उन कारकुनान की गिरफ़्तारी के ख़िलाफ़, वो साद हुसैन रिजवी, लाइक एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया हुआ था, फियरफुल एनवायरनमेंट, के लोग पेशियों पर भी नहीं आते थे बाबाजान के, आते थे 25, 30, 100, 200 लोग। फिर एक पेशी आने से कबल साद हुसैन रिजवी, अल्लामा साद हुसैन रिजवी नमूदार होते हैं और आके कहते हैं कि कल मेरे और आपके कायद की पेशी है ATC लाहौर में, तो आपने आना है। वो पेशी ऐसी थी मैं बयान नहीं कर सकता, हज़ारों की तादाद में लोग आए, ऑल दो के वहाँ पे 102 लोग सिर्फ इस वजह से गिरफ़्तार हो गए उस पेशी पे कि उन्होंने बाबाजान की बख्तरबंद गाड़ी के ऊपर फूल फेंके थे। लेकिन साद हुसैन रिजवी की आवाज़ पे लोगों ने वो फियरफुल वॉल्स जो सी थी ना, जो यूनिस्ट एनवायरनमेंट क्रिएटेड था लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की तरफ से, वो तोड़ दिया, बाहर निकल आए लोग, वो साद हुसैन रिजवी। उसके बाद बाबाजान ने ये भी सोचना शुरू किया कि इस्माइल भाई, ये वालिदैन की मोहब्बत में वो कैसे थे खादिम हुसैन रिजवी साहब? वालिदैन की मोहब्बत में मैं अल्लामा साहब ही बयान फरमाया करते थे कि ना उनकी आपस में एक बैठक चल रही थी घर में, तो ना कोई बाबाजान के ऊपर ही, बाबाजान के बड़े भाई ने ना कोई बात कर दी, बाबाजान से बड़े हैं जो, उन्होंने कोई बात कर दी, बाबाजान के तंजन कोई मज़ाहिया कोई बात छेड़ दी, तो ना जो वालिदा साहिबा थी ना उन्होंने उठा के ना जूती जो थी ना वो बाबाजान के बड़े भाई के। कितनी उम्र थी? काफ़ी अभी रिसेंट बात है, ज़्यादा जी, उस वक्त उनके ऊपर फेंक दी। तो अब आप लाइक आपके घर में कोई मसला हो जाए, आपको कोई जूती मुंह पे मार दे या कहीं लग जाए आपको जूती, विल यू बेयर दैट? नहीं, आप नहीं करोगे। तो वो इतने बड़े मामले को उन्होंने बिल्कुल हंसते हुए गुजार दिया बड्डे ने। लाइक इस तरह की तरबियत थी बाबाजान की। अच्छा, और इस्लाम, हम लोग भी मुसलमान हैं, लेकिन उनके तो एक इश्क था, जुनून की हद तक इश्क था, वो हर मामले में इस्लाम को एक डट कर डिफेंड करते थे। इस आशिकी की क्या वजह थी? इस आशिकी की वजह ये थी जो मैंने अभी आपको पहले भी बताई है कि
हम हर कोई शख्सियत चाहता है कि मेरे जो लोग हैं, जो मेरा जो सर्कल है, वो मुझसे वफ़ा करे। बाबा जान ने फरमाया करते थे, जब तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे लोग तुमसे वफ़ा करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं चाहते। तो बाबा जान फरमाया करते थे कि अपनी वफ़ाओं का मरकज़ जो उनसे है ना, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करो। जो अल्लामा इकबाल का जो शेर है ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे, ये जो वफ़ा है ना, ये वाक़तन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करोगे तो आपका सर्कल, पूरी दुनिया आपसे वफ़ा करेगी। अल्लामा साहब की तज़कियत के लिए अल्लामा साहब की तज़कियत के लिए लोग मस्जिद में ही आ रहे हैं। क्या खादिम हुसैन रिज़वी का अपना ज़ाती घर कोई डेरा वगैरह नहीं है? मैं आपको किस तरह बयान फरमाऊँ। बाबा जान इतनी बड़ी फॉलोअरशिप, इतनी बड़ी सियासी पार्टी और ओपनली दुनिया को ललकारने वाले जो एक ज़ात थी, आप बिलीव नहीं करेंगे, एक GLI गाड़ी के अंदर विदाउट सिक्योरिटी गार्ड्स पूरा पाकिस्तान उन्होंने घूमा। कुछ अहबाब ने कहा भी कि हुजूर आप ना ऐसा करें, सिर्फ एक गाड़ी साथ रख लें और ना उसमें चंद लड़के आपके साथ चलते हैं, और नहीं हम गैर मुसल्लह ही चलें लेकिन आपके साथ हों। तो फरमाते हैं सारा कुछ बड़े प्रोग्रामिंग हमने जाके की ना उनके सामने, तो उस प्रोग्रामिंग सुनने के बाद कहते हैं अच्छा उस तो बाद तुसी जड़ा मेरा मौत दा वेला होएगा उन्होंने टाल दोगे। उसके बाद लाजवाब हो जाते हैं। तो एक GLI में घूमे और फरमाया करते थे, कहते थे कि बड़े दुनिया बातें करती है ना, गैर महफूज है पाकिस्तान, गैर महफूज है, इधर आओ देखो खादिम हुसैन रिज़वी के इतने मुखालिफिन है, पूरी दुनिया को ललकार रहा है और बगैर किसी सिक्योरिटी गार्ड के पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, खादिम हुसैन रिज़वी के जनाजे में कितने लोग होंगे? आके मीडिया रिपोर्ट्स भी आपके पास आई होंगी, एजेंसीज़ की रिपोर्ट्स भी आई होंगी। खादिम हुसैन रिज़वी साहब के जनाजे में मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन रिपोर्ट थी, वो उसके मुताबिक उन्होंने जो कवर्ड एरिया था उसके अंदर भी उन्होंने प्रॉपर कवर्ड एरिया गिना नहीं था। उन्होंने सिर्फ जो मीनार पाकिस्तान था, हुजूरी बाग था और ब्रिज को गिना था। इन 3 जगहों को गिन के उन्होंने जो क्राउड की, जो कवर्ड एरिया के ऊपर कितने लोग आ सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्क्वायर मीटर्स, 117 मिलियन 1 करोड़ 70 लाख उन्होंने बताए थे। बाकी अगर मैं आपको जगह वैसे बता दूं, जो कवर्ड एरिया था लोग तो नहीं देख सके क्योंकि मीनार पाकिस्तान पूरा भर चुका था। पूरे बागे जो पीछे बादशाही मॉस्क थी उसको खोलना पड़ा, वो पूरी भर चुकी थी। इस तरफ अगर आप ब्रिज की तरफ आएँ तो ब्रिज भरा हुआ था, और ब्रिज से अगर आप दाता साहब की तरफ देखें तो तकरीबन सिविल कोर्ट्स जो कचहरी है उससे भी आगे, यहाँ तक भी आए हैं कि लोगों ने चुबुर्जी में खड़े होकर जनाजा पढ़ा है ब्रिज से चुबुर्जी की तरफ, और इस तरफ गुजरांवाला तक रोड ब्लॉक थे और मुरीद के तक तो आवाम थी, मुरीद के मोड़ तक। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कितने होंगे। जी नाज़रीन, आपने अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी के बारे में इस्माइल शामी के ख्यालात सुने। वालिदैन की मोहब्बत के हवाले से हमने पूछा तो देख लें कि इंसान के चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी और उसकी माँ उसके मुंह पर जूता मार दे और आगे से हंस रहा हो, तो ये एक माँ बाप के साथ मोहब्बत की एक बेहतरीन मिसाल हमने सुनी। ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।